इसी क्रम में मनु की 71 से और 4 से और 6 चतुर्युगी निकल जाती है और 14 मनुओं के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने समय की रात्रि है। ब्रह्मा की रात्रि में भू भूस है, तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। इस दिन और रात को एक कल्प के नाम से माना गया है, जिसमें 360 दिन रात का एक वर्ष है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु मानी गई है। ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की हो गई है। 51वां वर्ष चल रहा है, 7वां मनु चल रहा है। ब्रह्मा जी का दोपहर है और 7वें मनु का 28वां कलयुग चल रहा है। 14 मनु के बाद रात हो जाएगी और ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो भगवान हरि का निवेश पलक झपक जाएगा। इस तरीके से आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। कहने लगे, कालो अयम विप्रादाख्यो निमेषः उपचर्यते अव्याकृतं तस्य अनन्तस्य अनादि जगता आत्मनः। ऐसे परमात्मा का जो महत्व जीव की परमाणु से भी छोटा होता है, उसको कौन जान सके है। हर ब्रह्मांड जिसमें रोम रोम में एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा है। ऐसे प्रभु की महिमा को कोई कौन जान सकता है। जो इसकी शरणागत में आता है, आनंद ही आनंद और सुख का अनुभव करता है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिन हरि शरण ने एक बाधा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन कहो दिन राति। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी प्रश्न कर रहे हैं कि ये पावन भगवान कौन है और पावन भगवान के चरित्र के बारे में सुनाइए प्रभु जी, ये है कौन। बलई पद्रतम भूमि कस्मात् याचत भूतविश्वर कृपण बल व्यार्धो अपि भवन्तोत्तमा। किस कारण से इसने 3 पैर ही याचना की, फिर भी देने पर भगवान ने बलि को क्यों बांध दिया। ऐसे का हमें चरित्र सुनना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे कि इनका जो गुरु है शुक्राचार्य है, उनकी कृपा है। और कृपा जब गुरु की कृपा बनी रहे तो इसमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है। गुरु ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। राक्षसों को हराने वाला, बल्कि राजा बलि को भी मार दिया। लेकिन गुरुदेव आचार्य शुक्राचार्य के पास में एक संजीवनी बूटी है और उस संजीवनी बूटी से राजा बलि को पुनः जीवित कर लिया गया। क्योंकि सभी दैत्य लोग मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य के पास में एक संजीवनी बूटी है, इसी कारण से वो जीवित हो गए। क्योंकि उस समय स्वर्ग की विजय की जब कामना कर रहे थे तो उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। जब पूर्ण आहुति यज्ञ में दी तो एक दिव्य स्वर्ण घोड़ों सहित रथ निकला, जिसमें बहुत ही अस्त्र शस्त्र विराजमान है। शुक्राचार्य ने रथ पर बैठाकर बलि को एक शंख दिया और ब्राह्मणों के द्वारा उसका स्वास्थ्य वाचन करवाया और इंद्र पर चढ़ाई करवाई दी। उसी समय इंद्रपुरी की शोभा बड़ी अद्भुत हो गई
और इंद्र को यह मालूम पड़ गया कि बलि ने पूरे उसको घेर लिया गया है। उसी समय बृहस्पति देवताओं से अरज करने लगे। कहते हैं कि जब भगवान का षोडश उपचार किया जाता है तो पूजा करते समय चावल की खीर बनाते हैं, घी शक्कर मिलाकर 108 बेर एक मंत्र का जाप करना चाहिए, जिस मंत्र का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से फागुन पक्ष की जो शुक्ल है, जिसको पड़वा बोलते हैं प्रतिपदा, और 12 दिन तक इनकी नियमों का जो पालन करता है तो भगवान उसके घर में विराजमान हो जाते हैं। उस खीर को प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। ऐसे खीर को प्रसाद का जब ग्रहण करते हैं तो ऐसी माता बहनें इस व्रत को करना चाहिए, तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए राजा बलि को कोई बांध नहीं सका था, क्योंकि उन्होंने इसी खीर का प्रसाद किया। दूसरा, उस पर गुरु की कृपा भई, जब गुरु और भक्त को नहीं मार सकता है। इस तरीके से उस प्रसाद की महिमा का वर्णन आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। कहने लगे, भैया देखो, समय आने पर वामन भगवान भाद्रपद की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मध्य काल में अभिजीत मूर्त में भगवान वामन प्रकट भये। श्रोणायाम श्रोणादस्याम मूर्ति अभिजीत प्रभु सर्वे नक्षत्राता दोष सूजन दक्षिण। देवता धुन भी बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, किन्नर नृत्य करने लगे, आकाश में दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। चतुर्भुजी भगवान शंख चक्र गदा पद धारण करके माता अदिति के सामने प्रकट भये। माता ने प्रार्थना की और देखते देखते भगवान वामन के रूप में परिवर्तित है गए। हाथ में छत्र है, दंड कमंडल है, आदि अनेक प्रकार की वस्ती भगवान वामन को साक्षात भगवती मां ने भिक्षा दे दी। वामन भगवान वहां से चल करके एक नर्मदा नदी के भक्त देश में, जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था, वहां पर आप पहुंचते हैं। बड़ी सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है। वामन भगवान 12 उंगल के छोटे बन गए हैं। पृथ्वी जब चलते थे तो एक एक पग में झुकने लगती थी। वामन भगवान इतने सुंदर विराजमान दिखाई दे रहे थे। स्वयं सूर्य नारायण भी उसके पास में आ गए, सनत कुमार जैसे उसके पास में आ गए, अग्नि देवता भी प्रकट है गए। ऐसे को देख करके राजा बलि स्वागत कर रहे, तो किस तरीके से भगवान वामन आ रहे हैं। आज राजा बलि की यज्ञशाला में पधार रहे, धन्य है ऐसी यज्ञशाला में आज वामन भगवान स्वयं बलि के यहाँ पर एक याचना करने के लिए आ रहे हैं। तीनों लोगों के जो स्वामी हैं वो किस तरीके से याचना करते हैं, भक्तों के भक्त ही होते हैं। ब्राह्मण का रूप बनाया वो राजा बलि को चलने आया। ब्राह्मण का रूप बनाया वो राजा बलि को चलने आया।
सोहे तन पे छत्र धरे माथे तिलक की सोहे तन पे छत्र धरे बोलिए बावन भगवान। यज्ञशाला में पहुंच गए, दान ही नहीं बल्कि उनकी आयु भी दे डाली। ऐसे ऐसे तुमने ग्रस्त जीवन जिए, ऐसी बातें भगवान राजा बलि को बता रहे हैं। बलि कहने लगे, भगवान क्या चाहिए? आप ब्राह्मण देवता मेरे यज्ञशाला में पधारे हैं, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कितना धन चाहिए, जाओ जितना ले जाओ, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, चांदी सोने की आवश्यकता नहीं है। अरे राजन, केवल भगवान ने 3 ही डग पृथ्वी मांगी, मुझे 3 डग पृथ्वी चाहिए। बलि राजा कहने लगे, ब्राह्मण देवता, ये 3 डग कितनी सी जमीन होती है, आप इतनी सी जगह को क्या करोगे? कि नहीं, मैं तो केवल 3 ही डग जमीन लेना चाहता हूं। आप प्रशंसा करके इतनी मेरी प्रशंसा की और केवल 3 ही डग जमीन ली। भगवान कहने लगे, मुझे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए और मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी 3 पग ही जमीन चाहिए। मैं तो इसी से धन्य हो जाऊंगा। तुम्हें लज्जा नहीं आती 3 पग? राजन, हम ब्राह्मण हैं। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो प्रस्य वर्धते। हम तो संतुष्टि करते हैं। यदि आप दीप भी दे दे, ब्राह्मण हैं, तो भी हमारी तृष्णा कभी शांत नहीं होती है। हमारी तो तृष्णा बढ़ती चली जाती है, कभी ब्राह्मणों का पेट भरता नहीं है। हम तो मांगते ही रहते हैं, तब भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो हम इतने छोटे हैं, तो इतना ही मुझे दीजिए जिससे हमारी कार्य सिद्धि हो जाएगी। आदिकम यो अभ्यंते सैस्तनो दंडम बहते। आवश्यकता से अधिक चाहता है, उसे चोर के समान दंड मिलता है। मुझे अधिक पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल 3 पग ही जमीन चाहिए। शुक्राचार्य ने जब ये बात सुनी, राजा बलि क्या कर रहे हो? ये ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, और विष्णु ने तो बहुत छल किए हैं, इसलिए तुमको छलने आया है, सावधान हो जाइए। लेकिन गुरु की बात को वो टाल नहीं सका। गुरु गुरु ही होता है। क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी बड़े समझा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। उसने कहे, जाओ
अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। आज वचन भरवा रहे हैं कि पहले हमें वचन दे दीजिए, जल छोड़िए। राजा बलि ने हाथ में गंगा सागर ले लिया। शुक्राचार्य तो समझते ही इस बात को, और जैसे ही उसका संकल्प करवाया गया तो शुक्राचार्य जी गंगा सागर की ठूंठी पर बैठ गए। ठूंठी पर जम करके बैठ गए, एक जल की बूंद नहीं गिरने देते संकल्प की तरह। भगवान कहने लगे कोई तिनका आ गया है, इसलिए पानी नहीं आ रहा है, जल नहीं आ रहा है, लाओ एक उसका तिनका लेकर के आओ। और जैसे ही भगवान तो समझ गए अंतर्यामी है, सब जानते कौन क्या कर रहा है। अब तुम जो कर रहे हैं बैठे सबको पता है कि शरीर तो तुम्हारा यहाँ है लेकिन मन दूसरी जगह चल रहा है। भगवान तो जान रहे सब चीज को, वो तो समझ रहे अंतर्यामी है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ठूठी पे आकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान ने कुछ का तिनका लिया और ठूठी में दे दिया। जैसे ही ठूठी में दे दिया तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः आंख का हो गया, एक डब्बा बैठ गया उसका। शुक्राचार्य जी समझ गए, शुक्राचार्य निकल करके भागना पड़ा। शुक्राचार्य कहने लगे जा रे राजा बलि, तेने मेरी बात को नहीं माना है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि तुम तुरंत ही लक्ष्मी से श्रीन हो जाओगे। क्योंकि उसको तो पहले ही पता था, मालूम था, ऐसा श्राप दे दिया। संकल्प किया गया। अब तो भगवान वामन रूप का रूप धारण इतना बड़ा हो गया, रूप बना लिया, भयंकर रूप धारण कर लिया। आते भी बहुत लेट हो और विश्राम की बड़ी चिंता रहती है। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ नहीं पाते हो और विश्राम की तुरंत चिंता हो जाती है कि विश्राम होना चाहिए। विश्राम हाल 1 घंटा 1.25 घंटा, तो कम से कम इससे शरीर को कठोर करिए कि भगवान के नाम पे जब हम 10 घंटे यहाँ पर बैठ सकते हैं तो आप कम से कम 2 घंटे तो बैठ सकते हो। ये व्यसन छुड़ाने के लिए तो ये कथा भागवत होती है, तो रोजाना ही गाते पंडित, ऐसा समय नहीं दे सकते। का दृष्टांत सुन लीजिए। भगवान ने बड़ा रूप धारण कर लिया, इतना बड़ा रूप बना लिया कि स्वर्ग तक पहुंच गए। देखता देखता रह गया राजा बलि की ये क्या चीज है। एक डग में सारे भूमंडल को नाप लिया गया, स्वर्ग को नाप लिया गया, और जैसे पाताल की ओर पैर को बढ़ाया, जैसे ब्रह्मांड में गया तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जल था, और भगवान की चरण धोने के लिए कि कब भगवान की चरण आवे और मैं इस जल से भगवान के पैरों को धोया जाए। जैसे भगवान के पैर धोए, वही गंगा जल है, वही गंगा है वो जो ब्रह्मांड से निकली हुई है। उसी गंगा को भागीरथ लेकर के आया था। आज भगवान ने चरण धोए, उसका गंगा जल बन गया। तीसरा पाताल को जैसे ही नापने लगे, बोल राजा बलि, ये तो 2.5 पैंड में ही हो गया पूरा खेल, तीसरे पैर को कहां बढ़ाऊं कि भगवान। राजा बलि भगवान के चरणों में गिर गया, कहने लगा रे भगवान मेरे सिर पर
सिर पे पैर रखा, पाताल में पहुंचा दिया गया। ऐसे ऐसे दानी हुए जो आज तक राजा बलि जैसे दानी कोई नहीं हुए, जिसने अपने स्वयं शरीर को भी दान में दे दिए हुए। शुक्राचार्य पहले ही घबरा रहा था, मैंने कहा लेकिन माना नहीं और मेरा श्राप सफल हो गया। आज उसी से राजा बलि श्रीहीन हो गए। बोलो क्या मांगते हैं, क्योंकि भगवान दयालु होते हैं कि आप 6 महीने मेरे का पहरादार करोगे, 6 महीने पहरेदार रहोगे। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि, क्योंकि भक्तों के वश में आते हैं भगवान, और भक्तों के वश में ही होते हैं भगवान, किसी के जबरदस्ती नहीं होते हैं, क्योंकि भक्त तो वात्सल होते हैं प्रभु के। इस तरीके से आज दिया हुआ जो दान है स्वीकार किया भगवान ने कि स्वीकार है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। 6 महीने कहते हैं कि भाई अब देवता सो गए हैं, और देवता नहीं है, ये देवता सो रहे हो, भैरव जी, ठाकुर जी, परेत बाबा, ठाकुर बाबा, ये नहीं है, ये 33 करोड़ देवताओं से जो 6 महीने अपने अपन के शादी भाव नहीं होते हैं, ऐसे मुहूर्त नहीं लगता है, और 6 महीने विश्राम करते हैं देवी देवता, तो वो उसके पैरे पे रहते हैं। इस तरीके से भगवान आज दान की महिमा बता रहे हैं, कैसी कैसी महिमाएं होती हैं कि दानी कैसा होना चाहिए, पात्र योग है कि नहीं है, कुपात्र तो नहीं है। तो ऐसी सारी चीजें भगवान उस बात को संकेत दिया है, इसी का इशारा दिया है कि दानी दानी होता है जो मनुष्य सच्चे भाव से अपने घर पे आए हुए मेहमानों का अपने दिल से, अपने भाव से, चाहे रूखा सूखा घर में हो, उसकी जब सेवा करते हैं तो इससे बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। ऐसे घर जहां पर अतिथियों का सत्कार नहीं होता है, ऐसे घर जहां पर भगवान की दीपक आरती नहीं होती है, ऐसे घरों को गीदड़ों का घर कहा गया है। उसमें हमेशा गीदड़ ही निवास करते हैं। जो करे मेरी आस ताको करूं पहले नाश, फिर भी कहे आज तो मैं बन जाऊं दास। पहले उसका नाश बड़ी दुखदायक था, सारी चीजें भगवान देते हैं, लेकिन आखिर में जो परीक्षा में सफल हो जाता है तो भगवान ही उसके दास बन जाते हैं। ऐसी महिमा का वर्णन किया गया है। पहला जैसे हुए उनके बारे में बताएगा। आज कहते हैं कि एक संस्कार देना माता पिता का। एक सेठ की लड़की थी, तो वो घर में सोती, मन से जगती, अकेली बेटी बड़ी लाड दुलार से रखते। अब अकेली जब संतान होती है तो बड़ी लाड दुलार करते हैं। जाओ उसको माई दूध पिलाया हो, 8 बज गए लेकिन उसको जगाया नहीं, बेटा तू जग तो आ जा, नहीं जगाया। बेटी सयानी हो गई, जब सयानी हो जाती है तो अपन भी जानते हैं कि घर पे कोई नहीं रखता है, तो पढ़ाई घर में जाना ही है बेटी को। समय आ गया कि बेटी की शादी कर दी जाए, लेकिन उसे संस्कार नहीं दिए। बड़ी हो गई, ससुराल चली गई। अब जो घर पे जैसी आदतें हैं वैसे ससुराल में। अब वो तो वही 8 बजे जगई, तो कहां से काम होगा? न भैंसों का दूध निकाल सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। उसने कहा बड़ा अचंभा हो रहा है, दूध भी नहीं निकालना जानती, ये कैसी बहू आ गई घर में जे दूध निकालना नहीं जानती है, समय से जगती नहीं है, चाय भी नहीं बनाती है। तो बड़ी दुखी हो गई। अब कह रही है पिताजी
तुम कहाँ हो? यदि रोटी खाते हुए हो तो तुरंत मेरे पास आ, मुझे ले जाओ, इस नरक में नहीं रहना है। कि बेटा क्या बात भाई, अभी तो 1 ही महीना भयो है और 1 महीने में इतनी जल्दी? कि नहीं, इस नरक में रहना ही नहीं। कि तेरी सासू कैसी है? कि वो तो डाकिन है, डाकिन। कि तेरो ससुरो? कि वो तो बिल्कुल डाकी है, डाकी। कि तेरो पति कैसो है? अरे वो तो यमको दूत है। अरे तेरो देवर कैसो है? कि वो तो बहुत कसाई है। बाप ने सोचा कि बाप सदाहारी होता है बेटी का, मेरी बेटी में ही खोट होगा। तुरंत बाप गया कि भाई मैं ले जाऊं बच्ची। अरे ले जाओ, इसको ले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी बच्ची को। लेकर के आ गए, समाचार पूछ रहा है क्या हाल है? अरे मेरे को तो नरक में दे दिया, नरक में। कोई बात नहीं, घर पे लिया, लेकिन कब तक माँ बाप घर पे रखेंगे? ताने देने लग गए। आसपास की आपस में पूछे, छोटी बड़ी भाभी, भौजाई, सहेलियां, भाई तू कैसे रह रही है यहाँ? तू जा नहीं रही तेरी ससुराल को? तो बुला नहीं रहे? तो कई कई बातें करते हैं आपस में। अब भाभी भौजाई भी लड़ने लग गए। पिता को बड़ी निराशा हुई, क्या किया जाए? तो संयोग से गुरुजी उनके घर पर आ गए। आओ गुरुजी, आओ गुरुजी, क्या बात है कि मेरी बच्ची बड़ी परेशान है, इसको ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिससे कि समझ जाए। गुरु गुरु ही होता है। बच्ची को बुलाया, बेटा क्या बात है? कि बात कुछ नहीं है, मेरे को उस घर की कूची कलम हाथ में आनी चाहिए। जब पूरी कूची कलम हाथ में आ जाएगी तो मैं किसी को जीतने वाली नहीं हूं। कि अच्छा, कूची कलम तो हाथ में आ जाएगी, लेकिन मेरे पास में एक जड़ी है और उस जड़ी का आपको 6 महीना पालन करना पड़ेगा। जो मैं नियम बताऊंगा उस नियम का पालन करोगे और 6 महीना बाद कूची कलम अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कि बस आ तो जाएगी ना बाबा? कि बिल्कुल आ जाएगी, कूची कलम तुम्हारे हाथ में बिल्कुल आ जाएगी, चिंता मत करो। अब तो वो राजी हो गई। कहो बाबा क्या बात है, क्या क्या करना है मेरे को? कि बेटा सुबह 5 बजे जगना पड़ेगा। कि बिल्कुल मैं जगूंगी, लेकिन कूची कलम हाथ में तो आ जाएगी। कि आ जाएगी, कोई चिंता मत करें। सुबह जग करके सास ससुर के पैर छूने हैं। कि ठीक है, ये भी काम करूंगी। सुबह चाय भी बना करके देनी है, कि ये भी काम करूंगी। जो भी बात बाबा बता रहे सबकी हाँ भी भरती जा रही है। पहले खाना सास ससुर को दिया जाएगा, बाद में तुम खाओगे। कि हाँ ऐसा ही करोगे। अब तो बच्ची को ससुराल भेज दिए गए हो। जैसे ही बच्ची ससुराल में आई तो सुबह बच्ची जल्दी जग करके सास ससुर के पैर छुए। आज कह रही है सासू और ससुरे बोल रहे हैं कि आज दिन कहां से उग गया है? पहले तो इधर से दिन उगता था, लेकिन अब दिन कहां से उग रहा है? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर रोटी बनाई, रोटी खिलाई, दूध भी निकाला, समय समय पर सारे काम कर रही है। एक दिन जैसे चाय लेकर के रसोई से जा रही थी तो चाय की प्लेट नीचे गिर गई और गिलास टूट गई। ससुरो बोलने लग रहे, भरमोई तुझे ये भी होश नहीं है कैसे निकल के चलना है? जब कह रही है मन में, ये तो गुरु ने जड़ी दे रखी, नहीं तो मुंह फोड़ देती। मन में ये तो जड़ी दे रखी है,
नहीं तो तू क्या कह जाता मेरे से। मन में सोचते गई, जब 6 महीना पूरे हुए तो उसे आदत पड़ गई। ऐसी आदत डल गई, जब 6 महीने बाद में पिताजी कह रहे बेटा सासू कैसी है, कि बहुत अच्छी है। कि ससुर कैसा है, कि बहुत अच्छा है। कि पति के बहुत अच्छे, सारा परिवार बहुत सुंदर है। तो इसलिए माता बहनों, सावित्री जैसी, अनसुईया जैसी मेरी माता बहनों, आपको ऐसे बच्चे और बच्चियों में संस्कार डालो, शिक्षा को आगे बढ़ाओ। शिक्षा से बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसे संस्कार डालो। आप मोबाइलों का प्रयोग, क्योंकि आजकल मोबाइलों में ज्यादा खो गए हैं, मोबाइलों से ही आदर सत्कार चला गया। यदि हमारे घर में मेहमान आ गए ना 5, तो हम मोबाइल देखते रहेंगे, मेहमानों से बातचीत करना छोड़ देंगे। आजकल बातचीत छोड़ना बंद ही कर दिया और मोबाइल देखते रहते हैं। तो मोबाइल देखने से हमारा मान सम्मान भी घट गया, परिवार में मान सम्मान भी बिल्कुल कम पड़ गया है। क्योंकि हम यही नहीं देख रहे कौन कब आया, मोबाइल पर नजर है कौन आया कौन नहीं आया, इसलिए हमारा मान सम्मान इसलिए घट रहा है। तो हमें मोबाइलों का भी प्रयोग कम करना चाहिए, जहाँ पर मोबाइल का प्रयोग कर सकें वहीं पर करना चाहिए। सदुपयोग में काम करें, दुरुपयोग में नहीं करें। तो मेरी माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यासपीठ के माध्यम से आज ये सबक देखी जाए। यदि आपका घर स्वर्ग नहीं हो जाए तो कहना कि व्यास जी महाराज ने बातें बताई हैं। ये संस्कार यदि ढाल लिए तो हमारा परिवार अपने आप ही स्वर्ग हो जाएगा। नहीं झगड़ा होगा, नहीं दुर्व्यवहार होगा, नहीं आपस में बैर भाव बनेंगे। आप जानते हैं सासू पे ऊंची कलम ऐसी रहती है कि बहुत ज्यादा दूध नहीं देंगे। आपकी तो कोई सासू होगी, आप जैसी सेवा करोगे तो आपकी वे भी सेवा करेंगे। इसलिए खाओ पियो आराम से रहो, काम भी करो, खाओ भी और भगवान का नाम भी जपो। ऐसी शिक्षा दी जा रही है आप लोगों को, इसका ध्यान रखें, भगवान का नाम जपें। बोलिए वृंदावन विहरि लाल की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब देखा
नखुरा में और चौकी चौकी बूढ़ी का नखुरा में